कि मनुष्य के दू गो आंख होता है तो कैला होता है, दू गो हाथ है तो कैला है, जानवर के चार गो पैर है तो क्यों है। मान लो दू गो औरत में झगड़ा हो रहा है, वो कहेगा हमर बेटा है, वो कहेगा हमर बेटा है। जानवर को चार गो पैर देना है, ठीक है, सिंह और जगह से निकालना है, उसको याद रखना है। अगर वो भूल गया तो सिंह और जगह से निकाल देगा। आज की टॉपिक में हम लोग करेंगे गुण सूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। गुण सूत्र और क्रोमोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहा है। कि गुण सूत्र और क्रोमोसोम से ही पता चलता है कि मनुष्य के दू गो आंख होता है तो कैला होता है, दू गो हाथ है तो कैला है, जानवर के चार गो पैर है तो क्यों है। ये सारा इसी से पता चलता है, ठीक है। यही सब याद रखता है कि जानवर के चार गो पैर देना है और मनुष्य के दू गो हाथ देना है, दू गो पैर देना है। अगर ये भूल गया तो सारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो समझते हैं इस विस्तार से। तो क्या गुण सूत्र या क्रोमोसोम का तीन गो भाग होता है। क्या भाग होता है? तीन गो। क्या भाग होता है? तीन गो। पहला भाग का नाम है पेलिकल। क्या नाम है? पेलिकल। दूसरा भाग है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। और तीसरा भाग है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। क्या है? क्रोमैटिड्स। इसी को बोलते हैं अर्ध गुण सूत्र। क्या है? अर्ध गुण सूत्र। अब देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये क्या है? क्रोमोसोम यानी कि गुण सूत्र का स्ट्रक्चर है। कभी है इसका रचना किसका है? गुण सूत्र का रचना है। किसी का रचना है? गुण सूत्र। हमेशा याद रखना है, गुण सूत्र हमेशा जोड़ा में रहता है। कथी में रहता है? हमेशा दू गो एक साथ आएगा, दू गो जोड़ा में रहेगा। हमेशा क्या में रहेगा? जोड़ा में। देखो तो जोड़ा है, दू गो बना ले एक साथ, तो एक्स लिखा लग रहा है, एक्स लिखा लग रहा है। एगो एन्ने से एन्ने है, एगो एन्ने से एन्ने है, दू गो बनाए। लेकिन अही में से एगो निकाल के यहाँ पर एगो बनाए हुए, एगो क्या गो? एगो बनाए हुए, ठीक है। तो इसका भाग हम लोग समझते हैं, भाग क्या क्या होता है। देखो यहाँ सबसे ऊपर का जो भाग होता है, सबसे ऊपर का को बोलते हैं टेलीमियर। क्या बोलते हैं? याद रखना है, जो गुण सूत्र था ना क्रोमोसोम, सबसे ऊपर का भाग को क्या बोलते हैं? टेलीमियर। क्या बोलते हैं? टेलीमियर, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर समझते हैं जो बाहर जो लाइन खींचल है, लाइन बाहर लाइन है ना, लाइन मतलब ऐसा लाइन खींचल है, ऐसा लाइन लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। इस लाइन को बोलते हैं पेलिकल। जो बाहर है जैसे चमड़ा हुआ, तो इसका समझो चमड़ा आवरण है इसका, इस आवरण को बोलते हैं पेलिकल। अब इसमें खाली जगह है, खाली जगह ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। खाली जगह को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऐसा ऐसा वाला रचना, ऐसा वाला, ऐसा तिराकोनी वाला, ऐसा वाला रचना है ना, ऐसा वाला रचना, तो इस रचना को बोलते हैं, इस रचना को क्रोमोनीमेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा, ठीक है। तो इस बात समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या है याद रखेंगे, सबसे ऊपर वाला भाग टेलीमियर। क्या है? टेलीमियर। ये जो रचना है, ये वाला रचना, ये जो रेखा, इस रेखा को बोलते हैं, आवरण को बोलते हैं क्या चीज? पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। बीच की रचना को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और ये जो अंदर में जो बनाए हुए है ऐसे ऐसे वाला रचना कुंडली, उसको बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा। अब यहाँ पर शकुंचा दिखाई देगा, सेक्युरल दिखाई दे रहा है। इस सेक्युरल को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो ये एगो क्रोमोसोम का सारा भाग होता है। इस भाग का नाम याद रखना है, ठीक है। सारा क्या होता है? भाग होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज है? ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। समझ रहे? तो कोशिका दिखाई नहीं देता है, कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। तो याद रखा, केंद्रक के अंदर भी जूम करेंगे तब उसमें से एगो आएगा क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के एगो अंदर से निकालेंगे और जूम करेंगे ना, तो ये जो पतला लाइन देखा है, पतला लाइन, इसको जूम करेंगे तो लाइन ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। समझ आ रहा है? ये जो पतला लाइन है ना, पतला लाइन, इसको जूम करके एकदम बढ़िया से देखेंगे, 1,80,000 है ना करके, तो ऐसा वाला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। तो अब यहाँ समझते हैं कि पूरा को क्या बोलते हैं? बीच में के पूरा को, बीच में पूरा क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमेटा। और यहाँ पर समझो, सबसे पहले तो हम लोग समझे तीन गो भाग है। क्या भाग है? तीन गो भाग है। तो क्रोमैटिड्स क्या है? क्रोमैटिड्स देख, पूरा को बोलते हैं, पूरा को क्रोमैटिड्स। लेकिन इस पूरा में से पतला धागा जैसे निकालेंगे ना, पतला धागा जैसा, समांतर पतला धागा जैसे रचना रहेगा, ठीक है।
तब उसको बोलेंगे क्रोमैनीमेटा। याद रखेंगे ई जो होता है पतला, समांतर पतला जैसे रचना रहता है, पतला धागा जैसे क्या होता है रचना रहता है, बहुत पतला रहता है, बहुत पतला, ठीक है। और दो या दो से अधिक रचना रहेगा, दो या दो से अधिक, कै गो है में दो है ना, दो या दो से अधिक रचना रहेगा, तब उसको बोलेंगे क्रोमोनीमेटा। क्या बोलते हैं, दुइयो को है ना, तो क्रोमैनीमेटा। ये क्या रहता है, तो ये जो है ना डीएनए और हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना रहता है। किसका बना रहता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना रहता है। अब डीएनए किसको बोलते हैं, ठीक है, डीएनए किसको बोलते हैं विस्तार से समझते हैं। देखो यहाँ, अब यहां से यहां तक ये पूरा जो रेखा होगा पूरा को बोलेंगे डीएनए। क्या बोलेंगे, डीएनए। डीएनए के आकार है, मतलब ऐसे 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 आकार है, बहुत लंबे लंबे रहते हैं डीएनए, तो पूरा आकार है, तो डीएनए है। और डीएनए के खंडन, एक इकाई को, डीएनए के एगो इकाई को बोलते हैं कथी, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। तो पूरा डीएनए है, मान लेते हैं कि एक इकाई इतना है, इतना को क्या बोलेंगे, जीन। तो डीएनए के एक इकाई को क्या बोलते हैं, जीन। तो याद रखना है, ठीक है, कि अगर मान ले किसी का बेटा है और नहीं है, मान लेते दो औरत में झगड़ा हो रहा है, वो कहेगा हमर बेटा है, वो कहेगा हमर बेटा है, बहुत दिक्कत है। बच्चा में कैसे पहचाना जाएगा कि किसका बेटा है, तो कहेगा एक काम करो, डीएनए के जांच करवाना होगा। डीएनए के जांच करने के बाद पता चलेगा कि केकर बेटा है, समझ में आ रहा है। तो डीएनए के जांच से ही पता चलता है कि कौन किसका लड़का है। अगर कोई कह दिया जबरदस्ती कि हमर है, डीएनए में नहीं पकड़ा गया तो कहां से हो जाएगा उसका, तो डीएनए से मैच हो जाएगा, है ना। यानी कि सबका डीएनए अपने माता पिता से मैच करता होगा, सबका डीएनए, डीएनए के जांच करवाना होगा। एगो बाल तोड़ के ले जाएगा ना, तो वो से डीएनए निकल लेगा, समझ, खाली बाल कैसे ना घिंच लिया, वो से डीएनए के जांच हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए के जांच से ही पता चलता है कि मतलब किसका लड़का है या किसका लड़की है। और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जीन है। अब देखो डीएनए जीन का काम क्या है, डीएनए और जीन का काम है रंग रूप वेशभूषा, इस सब को जो है ना याद करके रखता है। अगर मान लिया कोई आदमी का डीएनए तो याद करके रखेगा मोटे तौर पर कि आदमी में दो गो आंख होता है, और जगह मुंह होता है ना, हाथ और जगह से निकलता है, ये बात याद रखेगा कौन, डीएनए। और जब आदमी का डीएनए होगा, अब बच्चा जब जन्म लेगा तो दुइये गो आंख देगा, ठीक है। अगर ये भूल गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी देखना, कोई देखना जो होता है ना गाय का जो बछड़ा होता है, कभी कभी देखना दो गो सींग रहता है ना, और एक और जगह सींग निकल जाता है, और जगह निकल जाता है ना, तो ओकरा लेके घूमते रहता है। कोई नंदी बाबा हो गया, है ना, अति मांगते रहता है, चंदा उंदा चाहे कुछ मांगते रहता है, ठीक है, बहुतों का वो हाँ हिया निकल जाता है। तो मालूम है उसका भी, हर एक जानवर का सबका डीएनए अलग अलग है। और सबको याद रखना है कि जानवर को 4 गो पैर देना है, ठीक है, सींग और जगह से निकालना है, उसको याद रखना है। अगर वो भूल गया तो सींग और जगह से निकाल देगा, है ना, मुंह ओकरा पीछे कर देगा, आंख और जगह निकाल देगा। 2 गो आंख निकालना है, कहीं भूल गया, 3 गो आंख होता है कि 2 गो, कहेगा अरे भाई 3 गो होता है कि 2 गो होता है, भूल गया, एक काम करते 3 गो होता होगा, डाल दो 3 गो, तो 3 गो आंख हो जाएगा, 2 गो जगह निकल जाएगा, 1 गो जगह निकल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये डीएनए याद रखता है, कौन याद रखता है, डीएनए ही याद रखता है इसको कै गो हाथ देना है, कै गो पैर देना है। ये आदमी है इसको 2 गो पैर देना है ना, वो जानवर है उसको 4 गो पैर देना है। ये सब कौन याद रखता है, डीएनए। अगर डीएनए गड़बड़ किया तो बताओ, अगर मान लिया कि 5 गो हाथ में उंगली है और जेकर डीएनए भूल जाता है, कै गो निकल जाएगा, 6 गो, चाहे एक्स्ट्रा याद कर लेगा, कहेगा अरे 5 गो की 6 गो, लगता है 6 गो, डाल देगा 6 गो डाल देगा, एक एक्स्ट्रा निकल जाएगा उंगली, समझ आ रहा है। तो सब कथी कारण होता है, डीएनए कारण। तो डीएनए सब चीज निर्धारित करता है कि किसका आंख क्विस क्विस होगा, ठीक है, किसका चमड़ा गोर होगा, ठीक है, किसका बाल भूरा भूरा होगा, किसका बाल व्हाइट व्हाइट होगा, कथी निर्धारित करता है, डीएनए। विदेशी से के बाल देखता है कैसे रहता है, उज्जर उज्जर बाल लगेगा, उज्जर उज्जर, तो डीएनए में उज्जर उज्जर बाल है, बात समझ आ रहा है। तो डीएनए ही निर्धारित करता है कि क्या चीज कहाँ होगा, बात समझ आ रहा है। अगर मान लिया मुंह यहाँ पर है, अगर मुंह पीछे दे देगा यहाँ पर बाल दे देगा तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा, खाएगा पीछे अन्ना के दे देगा, सारा गड़बड़ा देगा। तो बाबा डीएनए जो है ना संजोग के रखता है सारा गुण, सारा क्या करता है, संजोग के रखता है, याद करके रखता है, भूलता नहीं है ये। अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, अब भूल जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, तो गांव में कहेगा सब भगवान के करिश्मा है, ठीक है, ये इसका करिश्मा है, किसका करिश्मा है, ये डीएनए का करिश्मा है। डीएनए भूल गया है चाहे एक्स्ट्रा याद कर लिया है, एक्स्ट्रा चीज याद कर लेगा, भूल जाएगा तो घबरा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है डीएनए में सारा चीज क्या होता है, सुरक्षित होता है। डीएनए के अंदर में कौन होता है, जीन।
तो जीन जो होता है, जीन इस सारा चीज को सुरक्षित करके रखता है। किसको? तो केकर आंख बड़का बड़का होगा, केकर कपार बड़का होगा, के कौन गोर होगा, कौन करिया होगा, केकर मुंह गोल होगा, केकर मुंह चपटा होगा, केकर नाक एकदम खड़ा खड़ा होगा, ठीक है, केकरा 2 हाथ निकलेगा। सारा चीज क्या होता है? डीएनए याद रखना है। तो याद रखना है, मोटे तौर पर जो डीएनए याद रखता है कि हाथ पैर मानव के जैसे होता है, सबका याद रहता है, रंग रहता है। लेकिन अंदर में जाएगा, अंदर में तो कौन करिया होगा, गोर होगा, सब आगे इसी से पता चलता है, सब उसके पिता के अनुसार निर्धारित होता है। चलो यहाँ देखते हैं, मानव में जो है ना कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 46 गो। कितना? हमेशा जोड़ा में रहता है। तो कितना जोड़ी कहेगा? जोड़ी कहेगा, कितना जोड़ी? तो 23 जोड़ी। कितना जोड़ी? तब पूछेगा एग्जाम्पल में, 10वां का एग्जाम्पल भी पूछते रहता है। क्या पूछते रहता है? कि बताओ मानव में कितना जोड़ी गुण सूत्र पाया जाता है? जोड़ी बदले, जोड़ी जोड़ी। तो 23 जोड़ी। ऑप्शन में क्या आएगा? एग्जामिनर में बड़ा चालाक है, वो तोरा 46 डालेगा और 23 डालेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जोड़ी पढ़ेगा वो, जोड़ी। समझ आ रहा है? कहेगा मानव में कितना जोड़ी गुण सूत्र पाया जाता है? चालाक है वो, 23 डालेगा भी, 46 डालेगा, वो 44 डाल देगा, एगो 22 डाल देगा। कहेगा बताओ, तुम सब रट ले रहे 46 भी और 23 भी, और जोड़ी नहीं पढ़ा तो घबरा जाएगा। तो जोड़ी बोले तो 23, आप पूछे कितना, सीधा कितना? तो 46। कितना? 46। वही 46 गो में सारा चीज रहता है कि मानव के 2 आंख देना है, हाथ एक जगह से लगाना है, मुंह एक जगह देना है, नाक भी देना है, केस भी देना है, करिया करिया, पैर भी देना है, ठीक है, सारा अही में रहता है। कौन में रहता है? ठीक है, जानवर का अलग होगा, जानवर में 4 गो रहेगा पैर, ठीक है, जानवर का अलग रहेगा। हाँ, कान भी देना है, कान भी देगा। अब देखो मकई में क्या गुण सूत्र पाया जाता है? 20 गो। कितना जोड़ी? 10 जोड़ी। हमेशा देखो जोड़ा में रहेगा। टमाटर में, टमाटर में कितना? आलू में, आलू में कितना जोड़ी? 24 जोड़ी। तो याद रखेंगे, मोटे मोटे तौर पर इंपॉर्टेंट सा गुण सूत्र याद रखेंगे। और सबसे मेन है मानव में, सबसे मेन कौन है? मानव। कहा कि हम लोग मानव है तो अपना बारे में नहीं पढ़ेंगे पहले, उसके बाद दूसरा के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में कितना? 46 गो गुण सूत्र पाया जाता है, और जोड़ा में 23 गो जोड़ा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये 10वां के एग्जाम में छुच्छे पूछ देता है, छुच्छे 1 नंबर में। हाँ, सब्जी उब्जी कुछ नहीं देगा, सीधा छुच्छे पूछ देगा। बता मानव में कितना जोड़ी? 23 जोड़ा। और कितना गुण सूत्र का मतलब समझ आया? गुण मतलब क्या होता है? गुण मतलब गुण, मानव के गुण उसमें अंदर में रहता है, उसी को बोलते हैं गुण सूत्र। बात समझ आ रहा है? तो मानव के गुण, मानव के गुण जिसमें रहेगा क्या बोलेंगे उसको? गुण सूत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुण सूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। मानव के गुण क्या है? इसमें क्रोमोसोम में रहता है। यह है एगो क्रोमोसोम का, क्या है? एगो क्रोमोसोम का रचना है, और 2 गो रहता है। क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में रहता है, याद रखना है। जब जोड़ा में रहेगा तो इसको बोलेंगे द्विगुणी क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? द्विगुणी। और जोड़ा में नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे अर्धगुणी। क्या बोलेंगे? अर्धगुणी। एक बात और याद रखना है, क्रोमोसोम जब विभाजित होता है, विभाजित, तो याद रखना कहां से होगा? तो सेंट्रोमियर से, जहां पर जो है ना सिकुड़ल है वहां से अलग होगा। 2 गो टूट के बनेगा क्रोमोसोम। क्या गो? 2 गो। सेंट्रोमियर से क्या होगा? टूट टूट के अलग बनेगा क्रोमोसोम। और जब टूटेगा ना तो ये दोनों भाग को बोलेंगे आर्म, यानी कि बाह। क्या बोलेंगे? आर्म यानी कि बाह। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मिलता है किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।